अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था और उसने अपने पूरे जीवन में केवल पाप ही पाप किया। एक बार क्या हुआ कि उसके घर में कुछ साधु महात्मा पधारे। उसकी पत्नी गर्भ से थी। अजामिल का काम था कि लोगों से झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को लूट लेना। कई ऐसे रास्ते होते हैं ना जहां हम जाने से डरते, कहते हैं भाई वहां बहुत लूट पाट होती है। अजामिल यही करता था, लोगों की चीजें लोगों से लूट लेना, धन संपत्ति लूट लेना। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे महात्मा आए और अजामिल के नगर में गए। बच्चों से पूछा, बोले कि भाई इस नगर में सबसे धर्मात्मा कौन है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, नटखट स्वभाव के। बोले आज इनको ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति का घर बताऊंगा कि जीवन में कभी जाएंगे नहीं ये इस नगर में। बोले भाई मेरे गांव में, मेरे नगर में सबसे धर्मात्मा तो अजामिल जी महाराज हैं। उनसे ज्यादा धर्मात्मा इस पूरे नगर में कोई नहीं, आप उन्हीं के घर जाओ। बोले बहुत अच्छा। पहुंचे महात्मा, अलख जगाई, पत्नी बाहर आई। बोले आज का प्रसाद तो आपके इधर। पत्नी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु प्रसाद तो खा लीजिए, लेकिन प्रसाद पा करके आप जल्दी से जल्दी चले भी जाइए यहाँ से। क्यों? मेरा पति बड़ा क्रूर है। उन्होंने अगर देख लिया कि मैं आपको भोजन करा रही हूँ तो फिर वो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेंगे, आपको अपमानित करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे दरवाजे पे किसी साधु संत का अपमान हो। कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। इतनी बात सुनकर के संतों का हृदय पिघल गया और उन्होंने प्रण किया कि इसका तो कल्याण करके ही जाना है, ऐसे नहीं जाना। एक चीज ध्यान रखना कि संत जब आपके घर में जाते हैं ना तो आपका कल्याण ही करेंगे। संतों ने भोजन किया, भोजन करने के बाद बैठ गए, विश्राम करने लगे। तब तक अजामिल आया और देखा कि उसके भवन के मुख्य द्वार पे बहुत सारे चरण पादुकाएं पड़ी। अब उसका तो माथा घूम गया कि ये किसको किसको बुला के घर में बिठा के भोजन करा रही है। गया भीतर, देखा साधु महात्मा विश्राम कर रहे हैं। बोला, पत्नी को बुलाया, लगा डांटने, अरे मैं इतनी मेहनत से चोरी चकारी करके ले आता हूँ और तू ऐसे बर्बाद कर रही है धन को। पत्नी ने कहा, देखो अब चिल्लाने से कोई मतलब नहीं, अब तो जो होना था हो गया, मैंने भोजन करा दिया है, इन पे क्रोध मत करना, मुझे जो चाहे बोल दो। साधु महात्माओं के पास पहुंचा, बोला प्रसाद हो गया? जी बड़ा बढ़िया प्रसाद था, तो अब आप प्रस्थान करिए। महात्माओं ने कहा कि एक नियम होता है, जब हम किसी को भोजन पे बुलाते हैं ना तो भोजन के बाद दक्षिणा भी देते हैं। खास करके किसी साधु महात्मा या ब्राह्मण को जब हम भोजन कराते हैं तो जब तक दक्षिणा नहीं देते तब तक आपका भोजन पूर्ण नहीं माना जाता। तो संतों ने कहा, भाई भोजन कर लिया लेकिन दक्षिणा नहीं मिली, अब तक दक्षिणा चाहिए तभी जाऊंगा। अजामिल कहता है, महाराज मैं दक्षिणा देने वाला नहीं, मैं दक्षिणा छीन के लेने वाला हूँ। अरे तो आपका सौभाग्य, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आप एक काम करो, भोजन आपने पा लिया, आप जाओ इधर से। संतों ने कहा, बिना दक्षिणा के जाएंगे नहीं। अजामिल ने कहा, क्यों हट करते हो? ज्यादा परेशान करोगे तो आपकी जो कमंडलू है, चिमटा है, इसको भी छीन लूंगा और बाजार में बेच आऊंगा। 150 की तो बिकी जाएगी, अपमान होगा 100 अलग, इसलिए चले जाओ। संतों ने अजामिल को बुलाया, कहा, मूर्ख, ये तो जान ले कि मैं तुझसे दक्षिणा में चाहता क्या हूं। हम साधु हैं, हमें धन नहीं चाहिए तेरा। तू अपने धन को अपने पास रख और देखता हूं क्या तू इसको साथ में लेके जाएगा। बोले चाहिए क्या? बोले हम तो यही चाहते हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, जब उसे संतान होना तो उसका, अपनी संतान का नाम नारायण रखना। बोले इतनी सी बात पहले क्यों नहीं बताया? इतना अपमान करा के बताया। आशीर्वाद दिया संतों ने और गए। समय के साथ सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, अजामिल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम नारायण रखा। समय बीता, पाप करते करते जीवन के 86 वर्ष बीत गए अजामिल के। बुढ़ापा आ गया पर पाप कर्मों से निवृत्ति नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ, अंत समय आया।
यमराज भगवान ने अपने दूतों को भेजा, बोले बड़ा पापी है, जाओ उसको भैंसे पे बिठा कर भैंसे से खींचते हुए डंडा मारते हुए लेके आना, जीवन भर पाप किया है। अब जब यमराज के दूत पहुंचे, भयानक स्वरूप अजामिल देखता है, भयभीत हो गया। भयभीत होकर के अपने पुत्र को बुलाता है, नारायण आकर के मेरी रक्षा करो, ये मुझे भयभीत कर रहे हैं। प्यारे मैं आपको बताऊं, मेरे भगवान इतने दयालु इतने कृपालु हैं कि घर में बैठा नारायण नहीं सुन पाया, जो बगल में बैठा था वो नहीं सुन पाया, वो नहीं आया, लेकिन उसने इतने स्वच्छ हृदय से भगवान का नाम लिया कि बैकुंठ में बैठे मेरे ईश्वर के कानों तक आवाज पहुंची और पार्षदों को बुलाया, बोले विमान लेके जाओ और अजामिल ने अंत समय में मेरा नाम लिया है, उसे बिठा के ले आओ। इसलिए कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। धन्य है अजामिल, उसके मुख से भगवान का नाम निकला और भगवान ने भेज दिया, भाई आए, इधर यमराज के दूत आए, उधर से भगवान के पार्षद, अब दोनों भिड़ गए आपस में। अब एक भक्त के लिए जिसने जीवन भर पाप किया, अंत में नाम लिया, उसके लिए दोनों पार्टी भिड़ गई। अब दूत कहते हैं, भाई इसके बारे में आप नहीं जानते। बोले क्या हुआ? बोले जिंदगी भर इसने पाप किया है, चोरी की है, अपमान किया है दूसरों का, इसको तो नरक ही जाना पड़ेगा। पार्षदों ने कहा कि उसने पूरे जीवन क्या किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आखिरी में उसने भगवान का नाम लिया, इसलिए ये स्वर्ग जाएगा, भगवान का आदेश है और आप रोक नहीं सकते। बात बढ़ी, बात इतनी बड़ी कि भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को पीट पीट के भगा दिया। अब वो खाली हाथ पहुंचे हम लोग। यमराज भगवान देखे तो बड़े क्रोधित, बोले उसको, उस पापी को नहीं लेके आए। दूत बोले, महाराज उस पापी को आप लेने के लिए भेजे थे, गए तो हम लाने ही थे, लेकिन तभी कोई नारायण के पार्षद आए और महाराज उसे लाने न दिया। नारायण के पार्षदों ने कहा कि उसने अंत समय में नारायण का नाम उच्चारित किया है, इसलिए उसके सारे पाप खत्म। जो 2 बार नारायण नारायण शब्द उच्चारण किया, नरक में खड़े होकर, यमलोक में खड़े होकर के तीसरी बार लेने जा रहे थे, यमराज अपने सिंहासन से कूद पड़े और जाके मुंह पे हाथ रख दिया। बोले दोबारा अब इस नाम का उच्चारण मत करना। बोले ऐसा क्या इस नाम में? बोले भैया 2-4 बार और आपने अगर कह दिया ना, इस नाम का उच्चारण कर लिया, तो जितने पापी ये अपनी पाप की पीड़ा भोग रहे हैं ना, दंड भोग रहे हैं, ये सब यहाँ से चले जाएंगे और हमारी जो कंपनी है खाली हो जाएगी। हम क्या करेंगे? हम किसके लिए बैठे हैं? इनको दंड देने के लिए। इसलिए अब कुछ मत कहना, वो सच में मुक्त हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, अजामिल को आज बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपना सर पटक लिया और कहा, हे नाथ आप धन्य हो, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया, लेकिन अंत समय में एक बार आपका नाम लिया और आपने मुझे मुक्त कर दिया। अगर अब भी मैं भजन ना किया ना, तो मुझसे बड़ा पापी इस जगत में कोई दूसरा नहीं। अजामिल ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया और अंत समय में हरिद्वार चला गया और जाके हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पे भजन करते हुए अपने प्राणों को त्यागा है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। अजामिल कहता है, प्रभु मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा
चोरी करता था, झूठ बोलता था, लोगों को प्रताड़ित करता था, कहाँ भजन कर रहा है ना ये परिवर्तन, दिव्य परिवर्तन। अंत में हरिद्वार में अपने प्राणों को छोड़ता है और भगवान के बैकुंठ लोक में जाके अजामिल निवास करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।